सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनस यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनस यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप फ्रूट पिकर के तौर से अब्रॉड जाना चाहते हैं देन आपको जो इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा उसमें कौन कौन से सवालों के जवाब आपको देने पड़ सकते हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे नोवा स्कॉसिया के पीएनपी के बारे में। तो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि जो लोग भी नोवा स्कॉसिया टारगेट कर रहे थे जाने के लिए पीएनपी के थ्रू से, उनके लिए बहुत बड़ी बुरी खबर ये है कि नोवा स्कॉसिया जो है अपना पीएनपी प्रोग्राम क्लोज कर रहा है परमानेंटली, और ये क्लोज हो जाएगा 4 जनवरी से। वैसे उनका एक कैटेगरी जो है वो परमानेंटली क्लोज हो चुका है और दूसरी जो कैटेगरी है कैटेगरी ए वो क्लोज हो जाएगा 4 जनवरी से। इसीलिए ही काफी सारे लोग जो नोवा स्कॉसिया में अप्लाई कर रहे थे उनको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो एक तरह से हमें पता ही था शायद कुछ प्रॉब्लम है नोवा स्कॉसिया में, तो अभी उन्होंने जो है ये अपडेट देके क्लियर कर दिया है कि नोवा स्कॉसिया जो है अपना पीएनपी प्रोग्राम परमानेंटली क्लोज कर रहा है। वैसे काफी सारे और भी चेंजेस हो रहे हैं कनाडा में, तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो है ऐसे अपडेट मिलते रहें, और आप खुद भी जो है थोड़ा सा सर्च कीजिए नेट पे कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं ताकि आपको कोई भी चेंज मिस ना हो जाए और आप जो है उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल बना सके। तो बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमें अपने एक सब्सक्राइबर ने काफी टाइम से बोला था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हम फ्रूट पिकर के इंटरव्यू के बारे में जान सके कि उनसे क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है फार्म वर्कर के बारे में, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि फ्रूट पिकर के बारे में ही एक वीडियो बनाए। तो हमने जो है यहाँ पे कुछ सवाल पिक किए हैं और उस सवालों को जो है हमने अपने वेबसाइट में भी रखा है, जो कि आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है bnsuniverse.co.in। इसमें जो है आप जाके पूरे सवाल और उसके जवाब जो है पढ़ सकते हैं। वैसे हम आपको जो है अभी हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको इसमें किस तरह से आंसर देना है। सबसे पहला जो सवाल आता है वो जनरली होता है कि आपने जो है अपनी पुरानी जॉब क्यों क्विट की। ये जो सवाल है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसे सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए देन हो सकता है कि आपको जो है नौकरी ना मिले। आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि मुझे अपना कैरियर जो है उसे ग्रो करवाना था, इसलिए मैंने जो है अपनी जॉब क्विट की है या फिर करना चाहता हूं अगर आप मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी है देते हैं तो। बट गलती से अगर आपको निकाला गया है देन आपको एक सॉलिड रीजन निकालना पड़ेगा कि आपको जो है क्यों जॉब से निकाला गया, वो आपको एक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपको निकाला गया है तो अगर आपने जॉब छोड़ा है देन आपको जो है बोल सकते हैं कि करियर ग्रोथ के लिए, अपना नॉलेज गेन करने के लिए, ये सारी चीजें आप बोल के जो है इस पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं। दूसरा एक सवाल जनरली जो पूछा जाता है जो कि काफी ज्यादा अजीब है, बट वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आप कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो वो ये पूछते हैं अगर आपके पास इनफ पैसे आ जाए तो क्या आप जो है रिटायर्ड होना चाहेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या आंसर देना चाहते हैं, बट जनरली यही होना चाहिए कि हाँ मैं रिटायर करना चाहूंगा अगर मेरे पास इनफ पैसे हैं, बट मेरे को जो है काम करना बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे उससे हैप्पीनेस मिलती है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि पैसे मिलने के बाद भी मैं रिटायर हो जाऊं। मैं जो है अपना काम और अपना पैशन जो है वो करता रहूं ताकि उससे जो खुशी मेरे को मिलती है वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की खुशी से भी ज्यादा है। तो इसलिए जो है मैं काम करना चाहूंगा इवन दो मेरे पास पैसे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके हार्ड वर्क को दिखाता है कि भाई कि ये आदमी जो है अपने काम के प्रति जो है काफी ज्यादा पैशनेट है और अपना काम जरूर करेगा। तीसरा सवाल काफी सारे लोगों को आता है क्योंकि काफी सारे लोग जो है जॉब चेंज करके आ रहे होते हैं, क्योंकि पहले वो लोग जो है फ्रूट पिकर नहीं होते और वो कहीं ना कहीं अपना जॉब चेंज कर रहे होते हैं फ्रूट पिकर के तौर से जाने के लिए। क्योंकि जैसे कि कनाडा हो गया, तो कनाडा में इजी एंट्री के लिए जो लोग हैं फ्रूट पिकर चूज करते हैं और वो यही बोलते हैं कि भाई नो डाउट हमने जो है पढ़ाई कुछ और की है या फिर जॉब कुछ और किया है इससे पहले, बट हम फ्रूट पिकर के तौर से भी चले जाएंगे। तो सवाल यही रहता है कि भाई आप जो है क्यों अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं या फिर आप क्यों जो है फ्रूट पिकर बनना चाहते हैं। तो ये करियर आप क्यों लेना चाहते हैं ये आपको एक सॉलिड रीजन के साथ बताना पड़ेगा, जिसमें कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जो है फ्रूट्स या फिर जो है फार्मिंग की तरफ आपका जो है थोड़ा बहुत जो ध्यान है वो दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं
फ्रूट पिकिंग या फिर फार्म का काम जो है वो पहले करता था, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये पैशन था कि मैं इसी लाइन में आगे चलूं। तो अगर मेरे को मौका मिले देन मैं ये जरूर ऑप्ट करूंगा और मेरा जो पैशन है उसे मैं फॉलो करूंगा। ये अगर आप कन्विंस कर सके देन आधी जॉब पक्की मान सकते हैं। और आधी जो चीजें हैं उसके नेक्स्ट वाली जो सवाल आ रहा है उस पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो सवाल भी काफी ज्यादा आपको निचोड़ के रख देता है कि भाई ये आदमी कितना ज्यादा स्ट्रेस ले सकता है और कितना ज्यादा ये काम कर सकता है, कितना ज्यादा ये हार्ड वर्किंग है। ये सारी चीजें जो है नेक्स्ट कुछ सवालों में आपसे पूछे जाते हैं। वैसे इन सारे सवालों को जो है स्ट्रेस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे ये पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है कि ये इंटरव्यू कैसा जा रहा है एक फ्रूट पिकर के तौर से, आप बताइए। तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि वो जानना चाहेंगे कि भाई आपको कितना नॉलेज है फ्रूट पिकर के तौर से। और उसके बाद जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि आप किस तरह से जो क्रिटिसिज्म है उसको हैंडल करेंगे। अगर आपका सुपरवाइजर जानबूझ के आपको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहा हो तो उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, वो भी जरा यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए, वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि और कितने आप ऐसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 1-2 जॉब के लिए और अप्लाई किए हैं देन आप यहाँ जो है सच बोल दीजिए कि भाई हाँ मैं 1-2 जगह और अप्लाई किया हूँ। और सेम अगर फ्रूट पिकर वाला वो जॉब है देन आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो, क्योंकि अगर आप दूसरे लाइन में ट्राई कर रहे हैं देन हो सकता है कि उनको लगे कि ये सिर्फ एक ऑप्शन की तरह से हमें देख रहा है, हम जो है इसे ना ले देन ऑल्सो ये दूसरी लाइन में चला जाएगा। अगर आप फ्रूट पिकर के लिए ही 2-3 फार्म में और अप्लाई कर रहे हैं वो सोच सकते हैं कि हाँ ये हार्ड वर्किंग है और ये इसी लाइन में ही जाना चाहता है। इसके बाद जो सवाल है वो है कि आप क्या करेंगे अगर आपको पता चला कि आपका जो दोस्त है या फिर आपका जो स्टाफ है वो कुछ ना कुछ चीजें चोरी कर रहा है, जैसे कि फ्रूट्स हो जाए या फिर कोई इक्विपमेंट हो जाए वो चोरी कर रहा है, तो आपका उसके बारे में क्या बिहेवियर रहेगा। आपको जो सही लगता है इस टाइम वो आप जो है आंसर के तौर से दे सकते हैं। मैं इसमें कोई गाइड नहीं करना चाहूंगा, बट आपको जो है यही देखना है कि फार्म की अच्छाई हो और फार्म को कोई नुकसान ना हो। वो चीज जिस तरह से दिखे आपके आंसर में वो चीज आपको यहाँ पे बोलनी है। उसके बाद एक सवाल ये लोग पूछ सकते हैं कि अगर आपका बॉस आपके हिसाब से सही नहीं बैठा देन आप क्या करेंगे। ये भी एक बहुत डिफिकल्ट सवाल है जिसका ये जवाब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई बॉस अगर आपके हिसाब से सही ना हो देन आप क्या या फिर कैसे अपने वर्क को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद का जो सवाल है वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि आपका काम या फिर आपके जो आइडियाज अगर किसी आपके दोस्त ने जो कि आपके साथ काम कर रहा है अगर वो आपके आइडियाज आपका वर्क का क्रेडिट ले ले देन उस सिचुएशन से आप किस तरह से डील करेंगे, ये भी आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। और इसके बाद एक सवाल पूछ सकते हैं कि आप अपने प्रीवियस जॉब में जो सबसे स्ट्रेसफुल चीज थी वो क्या थी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक सवाल और पूछा जा सकता है जो कि आपको ट्रैप करने के लिए भी हो सकता है कि अगर आपने अपनी रिज्यूम में कोई गलत चीज लिखी है देन आप जो है यहाँ पे बोल दें। तो वो सवाल इस तरह से होता है कि अगर आपको इन फ्यूचर पता चले आपका कोई दोस्त जो कि आपके साथ काम कर रहा है या फिर आपका जो वर्कर जो आपके साथ काम कर रहा है वो अगर रिज्यूम में गलत चीज लिख के ये जॉब लिया है देन आपको अगर ये चीज पता चलती है देन आप जो है इस चीज को किस तरह से टैकल करेंगे ये जरा एक्सप्लेन कीजिए बोल के। तो अगर आपके मन में कोई चीज है जो कि आपने लिखी है अपने रिज्यूम में गलत देन हो सकता है कि आप जो है इस सवाल के टाइम वो सच बोल दें, इसलिए ही ये सवाल जो है पूछा जाता है। अगला जो सवाल है वो ये पूछते हैं कि अगर कस्टमर आपको वर्बली इंसल्ट कर रहा है देन आपको जो है किस तरह से ये चीज या फिर ये सिचुएशन हैंडल करनी है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि कस्टमर भगवान होता है और उस हिसाब से आप जो है अपने स्टाफ को या फिर अपने आप को किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं वो भी आपको जो है एकदम पोलाइटली बतानी है ताकि कस्टमर भी हैरान ना हो और आप जो है अपनी डिग्निटी भी बचा के रख सके। एक सवाल जो है वो पूछ सकते हैं कि भाई अब तक जो है कितना सक्सेसफुल जा रही है आपकी ये इंटरव्यू या फिर आपकी जो लाइफ का जो ये जर्नी है वो कितना सक्सेसफुल जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि भाई आपको क्या लग रहा है कि इंटरव्यू सही जा रहा है गलत जा रहा है, आप सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए ये सवाल पूछा जाता है। और आपका जो है वर्किंग स्टाइल जानने के लिए एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि आप अपने बॉस में कौन कौन से क्वालिटीज देखना चाहते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आप किस तरह के वर्कर हैं। तो जो है आपको यहाँ पे आपके बॉस के बारे में मतलब आपके बॉस के क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है टीम वर्क के बारे में बताऊंगा कि अगर बॉस हमें लीड कर सके एज ए टीम और हम एक टीम की तरह काम कर सके देन वो
बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ अगर आप बोलेंगे देन हो सकता है कि वो इम्प्रेस हो जाए। और एक इम्पोर्टेंट सवाल जो कि वो पूछ सकते हैं कि अगर आपने जो है अपनी प्रीवियस जॉब में कुछ अचीवमेंट किया है देन वो आप जो है बताइए, या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को जो है ओवरकम किया है देन वो जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, एलाबोरेट कीजिए। तो आपको जो भी अचीवमेंट के तौर से लगता है, अपना रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने कुछ अचीव किया या फिर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन था जहां से कि निकलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था और वहां से अगर आप निकल के आए हैं देन यहाँ पे जो है आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे तो और भी कई सारे सवाल हो सकते हैं बट जनरली ये कुछ मेन सवाल थे जो कि आपको पूछे जा सकते हैं एज ए फ्रूट वर्कर। और साथ ही साथ आपकी जो हेल्थ कंडीशन है, आप कितना वेट वगैरह उठा सकते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे जो है पूछी जा सकती हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने एक आर्टिकल भी बनाया है, आप उस आर्टिकल को भी जो है पढ़ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।